गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने आज गोरखपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें सामने आई थी वो चौंकाने वाली हैं और अब समय आ गया है कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग गरीब मुस्लिम समुदाय के हित में किया जाए। सच्चर रिपोर्ट का विस्फोटक आंकड़ा सामने आया है, 6 लाख एकड़ जमीन लेकिन आय सिर्फ 163 करोड़ है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में लगभग 4.5 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनका कुल रकबा लगभग 6 लाख एकड़ था। इनसे सालाना 12,000 करोड़ रुपए की आय होनी चाहिए थी, लेकिन आ रहे थे सिर्फ 163 करोड़। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुतवली और वक्फ बोर्ड के कुछ सदस्य मिलकर इस संपत्ति को अपने परिवार में बांटे बैठे हैं। संपत्तियां 100 साल की डीड पर औने पौने में दी गई हैं, जिनका किराया लाखों में होना चाहिए, उन्हें चंद हजार में दिया गया है। 2025 तक आंकड़ा और खतरनाक हो गया है। अब 8.7 लाख संपत्तियां, 38 लाख एकड़ जमीन। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि 2025 तक वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़कर 8.72 लाख और जमीन का क्षेत्रफल बढ़कर 37.94 लाख एकड़ हो गया है। रिपोर्ट में लिखा गया देश में 4,50,000 वक्फ की संपत्तियां हैं, रकबा 6 लाख एकड़ ज़मीन है, कुल आय होनी चाहिए 12,000 करोड़ और आय होती है 163 करोड़। सच्चर साहब ने ये प्रश्न खड़ा किया कि आखिर 12,000 करोड़ की जगह सिर्फ 163 करोड़ आय क्यों होती है, बाकी पैसा कहाँ जाता है। उन्होंने खुद ही उसका जवाब दिया। मुतवल्ली जो वक्फ के मैनेजर होते हैं वो मालिक बन चुके हैं। उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को अपने परिवार के लोगों के नाम चढ़वा दिया। वक्फ की संपत्ति बेची नहीं जा सकती, बड़ी संख्या में बेच दिए गए। 100 साल के डीड कर दिए गए। जिनका किराया 1 लाख होना चाहिए था, उनको 5,000 किराए पे दे दिया। मुतवल्लियों के इस भ्रष्टाचार में वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने सहयोग किया। देश में राजनीतिक नेताओं ने और मुस्लिम नेताओं ने खुले हाथ वक्फ की संपत्तियों को लूटा। सच्चर साहब ने सरकार को सलाह दी, 1, वक्फ संपत्तियों में से अतिक्रमण हटाया जाए। 2, देश के स्तर पर एक कॉरपोरेशन का निर्माण किया जाए। 3, इन वक्फ की संपत्तियों का आधुनिक तरीके से विकास कराया जाए। और 4, जो 163 करोड़ की आय हो रही है और 12,000 करोड़ की हो सकती है, उस 12,000 करोड़ की संभावित आय से गरीब मुसलमानों का, विधवा महिलाओं का, अनाथ बच्चों का, बूढ़े मुसलमानों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, प्रशिक्षण का, हर प्रकार का व्यवस्था किया जाए। कांग्रेस की सरकार थी और 2014 तक रही। कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। 2025 आते आते आज के दिन वक्फ की संपत्तियां 4,50,000 से बढ़ कर के 8,72,000 हो गई। रकबा 6 लाख एकड़ से बढ़ कर के 37,94,000 एकड़ हो गया। और जो संभावित आय 1 लाख करोड़ होनी चाहिए थी, वो 163 करोड़ से बढ़ कर के 166 करोड़ हो गई। यानी आज के दिन वक्फ की संपत्तियों का 99.99% हिस्सा लूट लिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों के, मुस्लिम गरीबों के जीवन की बेहतरी के लिए बहुत से काम किए हैं। मनमोहन सिंह की तरह ये कह करके नहीं कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, बल्कि ये कह करके कि संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया है कि सच्चर कमेटी ने वक्फ के बारे में जो कुछ भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, कांग्रेस ने वोटों की तुष्टीकरण की दृष्टि से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि वक्फ के भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सहयोग किया। हम
वक्फ की संस्थाओं पर जितने भी अतिक्रमण हुए हैं उन अतिक्रमणों की सूची बनाएंगे, समय के साथ उन्हें खाली कराएंगे। वहाँ अस्पताल, चिकित्सालय, अनाथालय, भोजनालय, बच्चों के, नौजवान बच्चों के प्रशिक्षण केंद्र बनवाएंगे। और हम ये मानते हैं, हम माने मोदी जी ये मानते हैं कि अगर वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो जाए तो इस देश में एक भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। वक्फ कमेटी, वक्फ संशोधन अधिनियम का यही प्राविधान है, गरीब मुसलमानों का हित सिर्फ गरीब मुसलमानों को ही मिले। बीच के लुटेरों को चिन्हित किया जाए, दंडित किया जाए और लाभ को गरीब मुसलमानों तक पहुंचाया जाए। शेष आप जो पूछना चाहें।